आजकल हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाना पसंद करते हैं जहां पर पार्टीज हो रही हैं, शराब चल रही है, सिगरेट चल रही है, या फिर कुछ भी तरह का, है ना, नेगेटिव। बट अपने बच्चों को ऐसी जगह पर ले ले जाना कम क्यों होता है कि जहां पर कोई ज्ञान की बातें चल रही हैं, कोई भक्ति की बातें चल रही हैं, कोई कीर्तन चल रहा है, कुछ भी ऐसा। देखिए, मैं आपको एक हमारे साथ आप बीती बताता हूँ। हम्म। एक लड़का इंजीनियर था। ठीक है। इंजीनियर है, जिंदा होगा अभी भी। ठीक है। उसकी वाइफ भी थी। ठीक है। वो भक्ति में आने लग गया, हम्म। आध्यात्म के अंदर। उसने शराब पीनी छोड़ दी, हम्म। उसने नॉन वेज खाना छोड़ दिया हम्म। और अपना काम करता था और साथ में माँ भगवान का नाम भी जपता था हम्म। और भगवान की भक्ति में लग गया। हम्म। काम नहीं छोड़ा उसने। तो उसकी वाइफ तो उखड़ गई, क्योंकि इसने फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। उन मित्रों के पास जाके टाइम वेस्ट करना, शराब पी के टाइम वेस्ट करना, पिक्चरों में जाना। पिक्चरों में क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अच्छे लोग जितने भी बिजनेस जो अच्छा चल रहे हैं लाइफ के अंदर, उनके पास टाइम ही नहीं है पिक्चर के। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, टाइम ही नहीं है। वो जब जाना छोड़ दिया, वो पत्नी वो हो गई। उसने अपने ससुर को फोन किया और वो लोग थे कहाँ के? पंडे, बनारस के। वो आया, बाप कहता है मेरे को सिखाता है तू शराब पी है, ये सब छोड़, ये सब बेकार है। आजकल के माता पिता जो आप कह रहे हो प्रभु जी, आज तो वो भक्ति में अगर आता है कोई तो वो तो उखड़ जाते हैं। अगर बच्चा शराब पी के आता है ना, उतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते जितना कि अगर वो भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। अरे वो डरते हैं कि मेरा बच्चा कहीं संत ना बन जाए। मतलब आपको एक चीज बताऊं, अमेरिका के अंदर आज भी अगर कोई बच्चा किसी का प्रीस्ट बनता है ना, तो उसके यहाँ पार्टी होती है। बट हमारे चल क्या रहा है? हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ है। अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है तो उल्टा उसको उसके माँ बाप ही यही सिखाते हैं कि तू मत जा, कहीं तू संत ना बन जाएगी। अरे मनुष्य शरीर तो मिला इसीलिए 50 साल की उम्र के अंदर हमारे वो लोग। देखिए, मैं जब भी कहता भी हूँ आजकल के एक ना बोर्ड लगाना चाहिए बड़ा क्लियर कि मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक। यस, बिल्कुल, बड़ा क्लियर होना चाहिए। तुझसे वैसे डील करूंगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज नास्तिक आस्तिक बनते हैं, मुखोटा पहना हुआ है, मुखोटा पहना हुआ है, वोट लेने के लिए या अपने आप को सोसाइटी में अच्छा बनाने के लिए, परंतु अंदर से है प्योर नास्तिक। क्लियर होना चाहिए, धर्म नहीं लिखवाना चाहिए, गवर्नमेंट को फॉर्म के अंदर भरवाना चाहिए आस्तिक या नास्तिक। यस, बिल्कुल क्लियर। ये मैं किस कास्ट का हूँ, उस कास्ट का हूँ, ये कोई मतलब नहीं है। बकवास है। कास्ट तो होती नहीं है कुछ भी। भगवान ने गीता में कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। इसका मतलब है 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणा कर्म विभागस्य, किसके अनुसार? गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। दिस इज कॉल्ड इन मैनेजमेंट एज डिवीजन ऑफ लेबर। बिल्कुल सही बात है। ये तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। रशिया में भी हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी गए थे, आयरन कर्टन था, कम्युनिज्म। वहां के प्रोफेसर जो इंडोलॉजी का प्रोफेसर था, उसने कहा प्रभुपाद को, अरे तुम्हारे देश में तो कास्टिज्म है, नहीं हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? बोले तुम्हारे देश में भी है। उन्होंने कैसे? हमारे देश में नहीं है। बोले है, मैं भी सिद्ध कर देता हूँ। तुम्हारे प्रोफेसर हैं? हाँ हैं। तुम्हारे गवर्नमेंट को एडवाइजर्स हैं? बोलते हैं। डॉक्टर्स हैं? बोलते हैं। बोले ठीक है। तुम्हारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं गवर्नमेंट में? बोलते हैं। आर्मी है, पुलिस है, नेवी है? बोलते हाँ है। ठीक है। थर्ड, तुम्हारे यहाँ फार्मर, कॉमर्स के लोग, इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, ये सब हैं? बोलते हैं। बोलते तुम्हारे पास वर्कर क्लास है जो वर्क कर रही है? बोलते हैं। बोलते अब तुम एक काम करो, तुम कहते हो तुम्हारा तो नहीं है सिस्टम, तो वर्कर को तुम साइंटिस्ट की जगह बिठा दो। ब्राह्मण है साइंटिस्ट, बिठाओगे? आर यू क्रेजी? बोले दो, ये इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू योर नेचर। अरे भाई साहब, जैसा स्वभाव है उसी तरीके से तो कार्य दो। बिल्कुल हैं जी। आज हो क्या रहा है? अगर वैश्य बुद्धि वाला व्यक्ति को आप IAS बना दोगे तो क्या करेगा?
धंधा करेगा, धंधा करेगा। कर रहा है, अगर हम्म कितने कर रहे हैं हम्म अंडर द टेबल है, बताइए आप मुझे। अब तो ओवर द टेबल भी चल रहा है। अब तो नहीं, वो तो मैं मजाक में कहता हूं कि हाँ। भारतवर्ष में गांधी जी इज आवर फादर। कोई प्रॉब्लम आए फादर को सामने ले आओ, काम हो जाएगा। सही बात है, गलत बात है? सही है। रियल फादर है प्रभु जी हमारे। सही पिताजी, हमारे पिताजी नहीं करा सकते काम, परंतु देश के गांधी पिता जी करा करा देंगे। सकते हैं। जहां काम अटक रहा हो, हम्म देश के पिता करा देंगे। देश के पिता करा सकते हैं। तो इसलिए प्रभु जी हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट है, और ये माता पिता ही तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं तो अपने लेक्चर में स्पष्ट बोलता हूँ कि पहला गुरु माता पिता होते हैं। उन्होंने तो भटका दिया, उन्होंने भटका दिया। और माता पिता बच्चा पैदा करने से नहीं होते। श्रीमद् भागवतम करके एक वैदिक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन। स्वजन में सब आ गए, मामा चाचा ताऊ भाई बहन सब आ गए। मित्र बनने के योग्य ही नहीं है जो कि अपने पे आश्रितों को जन्म मृत्यु से निकलने के लिए कृष्ण भक्ति ना सिखा सके। बच्चा पैदा तो जानवर कुत्ता भी करता है प्रभु जी, उसे फादर मदर होता है? कहाँ होता है? कुछ नहीं है। अरे पहले इन पोस्ट हैं, ये पोस्ट पे बैठने के लिए काबिल बनो, काबिल बनो। बेड़ा गर्क तो माता पिता ने किया सबसे ज्यादा। बिल्कुल। पहले गुरु ने गड़बड़ कर दी ना प्रभु जी, गलत गाड़ी पकड़ा दी है जी। इसलिए तो वो धंधा कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा। नहीं, और उसको भी तो यही सिखा रहे हैं प्रभु जी कि पैसा सब कुछ है, पावर पोजीशन पैसा। तो जब वो आपको लात मार देता है, जब आप उसको पैसा देने लायक नहीं रहते, तो क्या करता है बेटा? मेरे माता पिता आते हैं, अरे ऐसा हो रहा है, बेटा ध्यान नहीं दे रहा। क्यों देगा ध्यान? तुमने क्या सिखाया था उसको? जब कोई भक्ति करते वाले उसका मित्र बनता था तो बोलते थे क्या पागल है क्या, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करता है? क्या संकीर्तन में जाता है, क्या कीर्तन करने जाता है, क्या भक्ति में लग गया है? तो उसका असर यही होगा, यही असर होगा। अब पता लगा कोर्ट इंटरवीन कर रही है कि माता पिता को तुम्हारा सेवा करना तुम्हारा वो धर्म है, तुम्हें करना पड़ेगा। और माता पिता जो हम अपना विल भी कर देते हैं और गिफ्ट भी दे देते हैं बच्चे को, तो वापस ले सकते हैं अगर बच्चा। बिल्कुल। क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? पुनर्जन्म में अगर विश्वास करेंगे तो बेटा तेरे को जवाब देना पड़ेगा, तू बच नहीं सकता। हो सकता है पैसे और पावर से तो गलत काम को दबा जाए, परंतु एक और सरकार है, हाँ, उससे कैसे बचेगा सरकार? वो हर कर्म नोट कर रही है। अरे उसके गवाह भी बड़े अजीब हैं। हवा एक गवाह है, रोशनी एक गवाह है, सूर्य चंद्रमा ये सब गवाह हैं। बताइए आप कहाँ कार्य कर सकते हो जहाँ हवा नहीं हो?